हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुफियान सर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको टीईटी के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर में पूछा जाता है। उर्दू के अंदर उर्दू का जो आपका 30 मार्क्स का जो पेपर होता है टीईटी के अंदर में, उसमें से आपको एक मार्क्स के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में यहाँ से सवालात आपको देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम हमारा जो आज हम सीखने वाले हैं वो है साबिके और लाहके, जिसे इंग्लिश के अंदर में सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में ही सीखने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है लर्न विद सुफियान सर। हम आज का वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और हम आज पहले इस वीडियो के अंदर में साबिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। साबिका, जिसे इंग्लिश के अंदर में प्रीफिक्स कहा जाता है। प्रीफिक्स प्री का मतलब होता है पहले आने वाला, शुरू में आने वाला, स्टार्टिंग में आने वाला। साबिका का मतलब भी वहीं से आएगा, उसे ही कहा जाएगा जो पहले आता है। जैसे आप यहाँ पर इसकी तारीफ इसकी डेफिनेशन के अंदर में लिखा हुआ यहाँ पर देख रहे हैं आप, कि जो लफ्ज या हुर्फ किसी असल लफ्ज के शुरू में लगाया जाए, ठीक है। जो लफ्ज, अब कोई भी लफ्ज हो सकता है या कोई भी हुर्फ हो सकता है, जो असल लफ्ज के पहले लगना, जो मेन आपका जो लफ्ज रहेगा, वर्ड रहेगा, उसके पहले ये लगाया जाएगा और उसके मायने में तब्दीली पैदा करे, जिसके वजह से उसके मीनिंग के अंदर उसके जो मायने होते हैं वो बदल जाएंगे, उसमें तब्दीली होगी। उसे यहाँ पर साबिका कहा जाता है। साबिका की तारीफ इस तरह से होगी कि ऐसा लफ्ज या उर्फ जो किसी असल लफ्ज के पहले शुरुआत में लगा, पहले लगेगा, शुरुआत में लगेगा, तो उसके वजह से उस असल लफ्ज का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, जो इसके मायने होंगे वो यहाँ पर बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। उसे ही यहाँ पर साबिका कहते हैं, ठीक है। और जिसके मायने हैं पहला आने वाला, आगे आने वाला, शुरू में आने वाला, उसे कहा जाता है साबिका। और इस साबिका की अरबी जबान के अंदर में जमा होती है सवाबिक, ठीक है। अरबी जबान के अंदर में इसकी जमा क्या होगी, यहाँ पर सवाबिक होगी। और उर्दू ग्रामर के हिसाब से इसे साबिके भी कहा जाता है, साबिका। और उर्दू जबान के अंदर में इसकी जमा क्या होगी, कवायद की रौ से साबिके होगी। यहाँ पर इस तरह से आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया यहाँ पर साबिके। अब इसकी कुछ मिसालें हैं, जैसे अगर आपने किसी कोई एक आधा आप लफ्ज ले और उसके पहले एक ऐसा उर्फ लगाए जिसकी वजह से जो मेन लफ्ज है, मेन जो वर्ड है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे अहल लिया आपने और अहल के पहले आपने ना लगा दिए तो क्या हो गया, वो ना अहल हो गया। वो पहले अहल था, उसके मीनिंग अलग थे, और उसके आगे ना लगा दिए, ना अहल हो गया वो, तो उसके मीनिंग क्या हो जाए, वहां पर बदल जाए। तो इसमें ना जो है वो क्या होगा, यहाँ पर साबिका होगा। तो ऐसी कुछ और मिसालें हैं जो अपने यहाँ पर साबिके की कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर आपको लिखी है। जैसे कि पहली मिसाल है आपके पास में, वो अखलाक वाला नहीं है। वो दूसरी मिसाल है, उसे इल्म नहीं है। तीसरी मिसाल है, ये काम कानून के खिलाफ है। इसमें यहाँ पर ये अखलाक के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इल्म के नीचे भी अंडरलाइन, और कानून के नीचे भी क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडरलाइन। अब आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा क्या वो अखलाक वाला नहीं है। लेकिन जब आप ये अखलाक जो है, अखलाक के अंदर में आपको साबिका लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको इसका मफहूम समझेंगे कि वो अखलाक वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वो बद अखलाक है। वो क्या है, वो बद अखलाक है, ठीक है। यहाँ पर आपने अखलाक था, अखलाक के पहले आपने यहाँ पर क्या लगा दी,
पद लगा दिए, पे और दाल लगा दिए, तो ये पे और दाल क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया साबिका। यानी कि वो कैसा है, वो बद अखलाक है, उसके अंदर में अखलाक नहीं है। फिर दूसरी मिसाल है कि उससे इल्म नहीं है। अब यहाँ इल्म की है, इल्म इल्म मतलब उससे खबर नहीं है, उसे मालूम नहीं है, वो जानता नहीं है। यानी कि वो क्या है, इसके आगे आप कौन सा लफ्ज लगाएंगे उसके उससे उसके मीनिंग जो है, उसके मायने जो है वो बदल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि वो ला इल्म है। वो क्या है, वो ला इल्म है। इसमें इल्म के आगे आपने ला लगाया, ये ला क्या हुआ यहाँ पर, ये ला हुआ साबिका। ठीक है। इसी तरह ये काम कानून के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है यहाँ पर ये काम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन कानून किया हुआ है, तो कानून के पहले आप ऐसा कौन सा लफ्ज लगाएंगे जिससे इस पूरे ये जुमले के मीनिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बदलेंगे। ठीक है। अब कानून के आगे क्या लगाएंगे, आप कौन सा लफ्ज लगाएंगे, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये काम गैर कानूनी है। ये काम क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है। यानी कि कानून के खिलाफ है, मतलब गैर कानूनी है, इस तरह से। तो कानून के आगे आपने क्या लगाए, गैर लगाए। ये गैर क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ साबिका। इस तरह से आप यहाँ पर साबिका का इस्तेमाल करेंगे। अब एक ईमान लिया आपने यहाँ पर, ईमान। अब ईमान के आगे आप क्या लगाएंगे, फिर इसके मीनिंग जो है यहाँ पर बदल जाएंगे। इसके मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ईमान के आगे आप लगा रहे हैं बे, तो ये हो जाएगा बेईमान। ये क्या हो जाएगा, बेईमान। इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये जो बे है, ये बे क्या होगा, ये होगा साबिका होगा। ठीक है। जैसे इल्म लिए थे आपके, इल्म के आगे आपने क्या लगाए थे, ला लगाए थे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ला इल्म। यानी कि उससे इल्म नहीं है, उसे पता नहीं है, तो इसमें ये ला क्या होगा, ये ला भी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर साबिका का इस्तेमाल। दूसरा जो हमारा आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है लाहिका, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है। आप दिख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, और इसकी जमा लाहिके होती है। ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को आई थिंक कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो को इसी तरह आप पूरा देखते जाए, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो इसकी तारीफ क्या होंगी यहाँ पर, कि जो लफ्ज या हो किसी असल लफ्ज के आखिर में आए, ये बात यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे। कैसा है, आखिर में। साबिका के अंदर में क्या हो रहा था, शुरू में आ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा, आखिर के अंदर में आ रहा है। ये डिफरेंस है, ये फर्क है साबिका और लाहिका के अंदर में। आप इसे एकदम जहन नशीन कर ले, अपने दिमाग के अंदर में इसे आप बांध ले, गांठ इसकी। और एकदम क्या ऐसा लगेगा, अगर आपको किसी ने रात में आधी रात को भी उठाकर पूछा, तो आपको बताकर आना चाहिए कि साबिका जो है वो शुरू में लगाया जाता है, और लाहिका जो है वो आखिर में लगाया जाता है। जो लफ्ज या हो किसी असल लफ्ज के आखिर में लगाया जाए, जिससे उसके मायने में तब्दीली वाकई पैदा हो। उसके मायने में क्या होगी, तब्दीली हो जाएगी आखिर में लगाने से। साबिका के अंदर में शुरू में लगाने से तब्दीली आएगी, तो यहाँ आखिर में लगाने से तब्दीली आएगी। उसे कहा जाता है लाहिका, उसे कहा जाता है लाहिका। जैसे कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है, मिसाल है, पहला है दर, दूसरा है तरक्की, और तीसरा है बच। अब ये मैंने यहाँ पर तीन जो है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, असल लफ्ज है। ये तीनों क्या है, ये असल लफ्ज है। अब इनके आखिर में आपको लफ्ज या हुर्फ लगाना है, जिससे इनके मीनिंग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब दर जो है, दर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। अब इसके आगे अगर आपने बान लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दरबान। ये क्या हो जाएगा, दरबान। तो मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर बदल गए।
यानी कि ये बान क्या हुआ, ये बान जो है यहाँ पर ये हुआ साबिका। उसी तरह यहाँ पर तरक्की है, ये तरक्की असल लफ्ज है। और इसके आगे में आपको कोई ऐसा लफ्ज या हर्फ लगाना है जिससे इसके मायने क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने लगाया तरक्की पसंद, ठीक है, पसंद लगा दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तरक्की पसंद हो जाएगा। मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, बदल गए। इस तरह से यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब पसंद के बदले पजीर भी लिख सकते हैं, तरक्की पजीर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बच है, ये बच क्या है, ये असल लफ्ज है। और इसके आखिर में यानी कि यहाँ पर हमको ऐसा लफ्ज या हुर्फ लगाना है जिससे इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बच मतलब बचना, बच से आया है वहां पे, बचना से आया है। अब इसके आगे आपने पे और नून लगा दिए, पन लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, बचपन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बचपन हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हुआ, यहाँ पर मीनिंग बदल गया। यानी कि ये जो तीन आपने लफ्ज यहाँ पर इन तीन असल लफ्जों के बाद में लगाए, आखिर में लगाए, तो इन तीन अल्फाज को जैसे कि बान है, पसंद है, पन है, ये तीनों को क्या कहा जाएगा, लाहिका कहा जाएगा। इस तरह से और कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पर। अपन जिस तरह पहले देखे थे जुमले के हिसाब से, तो यहाँ पर उस तरह की भी मिसालें यहाँ पर आप दो जुमले मैंने आप लोगों के लिए मिसाल के लिए यहाँ पर लिखे हैं, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। इसमें से भी किस तरह से यहाँ पर आप लाहिकी के बारे में आप मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास में हुज़ैफा के पास बहुत दौलत है। अभी ये दौलत को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर अंडरलाइन कर, यानी कि अब आपको दौलत जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये दौलत के आगे आपको आखिर में एक ऐसा लफ्ज जोड़ना है जिससे इसका मीनिंग क्या हो जाए, यहाँ पर बदल जाए। ठीक है, अब हुज़ैफा के पास में दौलत है, यानी कि अगर आप इसके आगे कौन सा आप लाहेका यहाँ लगाइए तो जिससे यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ आप लगाएंगे मंद, ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे आप, मंद, तो ये क्या हो जाएगा, दौलतमंद। यानी कि हुज़ैफा बहुत दौलतमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर मंद लगाएंगे आप दौलत के आगे। हुज़ैफा कैसा है, दौलतमंद है, बहुत अमीर है, बहुत पैसे हैं उसके पास में। ठीक है, दूसरी जो मिसाल है आपके पास में, रैयान लोगों की खिदमत करता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये खिदमत के नीचे अंडरलाइन कर दिया। यानी जब आपको ये खिदमत के आखिर में ऐसा लफ्ज या हर्फ जोड़ना है जिससे खिदमत का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस जुमले के हिसाब से वो बदल देगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया खिदमत, ठीक है, खिदमत लिख दिया। अब खिदमत के आगे आप क्या लगाएंगे कि यहाँ पर इसके मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे आप गुजार, खिदमत गुजार, यानी कि रैयान लोगों की खिदमत करता है। तो उसका मतलब क्या है, उसको आप इस तरह से लायका लगाकर बोल रहे हैं आप, क्या रैयान जो है वो खिदमत गुजार है। कैसा है, खिदमत गुजार है, यानी कि वो लोगों की बहुत खिदमत करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये गुजार और यहाँ पर ये मंद जो है, ये क्या हो जाएगा, आपका लाहेका कहलाएगा। दौलतमंद और खिदमत गुजार के अंदर में मंद, खिदमत के अंदर में गुजार, ये क्या कहलाएगा, लाहेका कहलाएगा। तो ये थी यहाँ पर साबिका और लाहिका के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कुछ सवालात भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जो आपको आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसे मिस ना करें, स्किप ना करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, उन तक इस वीडियो को शेयर करें। हमारा आज का यहाँ पर इस वीडियो का सवालों का सिलसिला यहाँ पर अपन चालू करते हैं। पहला सवाल है आपके पास में, ज़ैल में से कौन सा लफ्ज लाहिका है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन है और आपको पहचानना है कि इसमें लाहिका कौन है। पहला ऑप्शन आपके पास में ला, दूसरा ऑप्शन है गा, तीसरा ऑप्शन है हम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में नाम। तो चलिए यहाँ पर 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम खत्म। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं कमेंट के अंदर में कि इसका जवाब क्या होगा। मैच करें आप यहाँ पर
मेरे जवाब के साथ में क्या आपका सवाल यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ला, ठीक है, ला जो आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या ये साबिका है, क्या ये लाहिका है। जैसे मैंने मिसाल के अंदर में बताया है आपको का, अगर किसी को किसी बात का कोई बात का पता ना हो तो उसे क्या कहेंगे। जैसे अगर किसी कोई बात मालूम है तो अपन बोलेंगे हाँ उसके इल्म में है ये बात। अब अगर नहीं मालूम है तो फिर उसे क्या कहेंगे, ला इल्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ला इल्म। तो ये ला क्या हुआ, ला तो साबिका हुआ। आपको यहाँ पर पूछे लाहिका के बारे में तो ये तो कट हो गया है उसे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर गा है, हम है, ना है, ठीक है। अब गा है, गा। अब आप गा लगा रहे हैं, अगर किसी लफ्ज के आप शुरुआत में गा लगाएंगे तो कोई मीनिंग कोई मतलब यहाँ पर बनेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने इसको आखिर पर लगाए तो फिर वहां पर आपको एक मीनिंगफुल जिसके मतलब निकलते हैं उस तरह का आपको नया लफ्ज नया हर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे ईद, ईद के आगे आपने ये गाह लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो ईद गाह हो जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ लाहिका। और यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं हम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सियान और हमजा दोनों एक ही जमात में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दो इनको मिलाकर बोलना है कि जियान और हमजा हम जमात है, यानी कि जमात के पहले आपने क्या लगाया हम। तो हम क्या हुआ यहाँ पर, ये हम हुआ साबिका। इस तरह ना हुआ था तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन क्या था आपके पास में, ना। तो ना ये भी क्या है आपका साबिका है। जैसे ना अहल कहा जाए, अहल के पहले ना लगा दीजिए, ना अहल। उम्मीद, उम्मीद के पहले ना लगा दिए, ना उम्मीद हो जाएगा यहाँ। ये भी क्या है, ये भी एक साबिका है। और हमको सवाल में पूछा था लाहिका के बारे में, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहीं पर आप देखिए कि अगर आप गौर करेंगे तो इसी सवाल के अंदर में आपको यहाँ पर उससे ये मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको सवाल में तारीफ पूछी गई कि जब किसी लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज जोड़कर नया लफ्ज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आखिर में जोड़े ना, आखिर में। जैसे यहाँ ईद के आखिर में क्या जोड़ा, तुमने गाह जोड़े तो ईदगाह हो गया। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा लाहिका। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। साबिका के अंदर में शुरुआत में जोड़ते थे। फिर अल्फाज जो है यहाँ पर ये नहीं है इसका जवाब। फिर जिसे काम कहा जाता है तो ये भी इसका आपका जवाब नहीं होगा। तो आपके इस पहले और दूसरे सवाल का जवाब दोनों का ऑप्शन 2 होगा। इसका भी 2 ऑप्शन है आंसर, और इसका भी आपके यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 2। नंबर 3 आपके पास में यहाँ पर बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। और ये सवाल आपको टीटी का पेपर जो 2020 में जनवरी 19 तारीख को ये पूछा गया था। क्या सवाल है आपके पास, जब बेदिल हुए, बेदी हुए, बेदीन हुए, बेकस हुए और बेबस हुए, ये आपके पास में यहाँ पर ये लिखा हो। इन अल्फाज में किसकी तरह से जाज़बियत पैदा हो रही है। यहाँ पर इन अल्फाज के अंदर में कौन सा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसकी तकरार से यहाँ पर आपको जाज़बियत यानी कि इसके मीनिंग पता चल रहे हैं। जब बेदिन हो गए, बेदीन हो गए, बेकस हो गए, बेबस हो गए। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हुरूफ अत्फ, साबिका, लाहिका और हुरूफ जार। अब आप इसमें देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप बे देख रहे हैं, बे, यहाँ भी बे देख रहे हैं आप, यहाँ भी बे देख रहे हैं, और यहाँ भी बे देख रहे हैं। 4 इनके अंदर में लफ्जों के अंदर में यहाँ पर आपको बे दिख रहा है। और यहाँ पर ये बे जो है ये साबिका के तौर पर क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। साबिके के तौर पर यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो। अगर ये बे को हटा दिया आपने तो दिल हुए, कुछ पता नहीं चलेगा मीनिंग, कुछ जाज़बियत यहाँ पर पैदा ही नहीं हो रही। बे को हटा दिया तो कस हुए, ठीक है।
बेदीन को हटा, बे को हटा दिए तो यहाँ सिर्फ दीन हुए बचेगा, तो कुछ यहाँ पर मीनिंग पता ही नहीं चलेगा जब तक आप उसके सामने बे नहीं लगाएंगे। या बे यहाँ पर क्या हो रहा है, बे यहाँ पर साबिका के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा साबिका। ठीक है, उर्फे जार, उर्फे अत्फ और लाहिका ये सारे गलत जवाब होंगे। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा साबिका। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है साबिका। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 आपके पास में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो 2013 में पेपर 2 के अंदर में आपको पूछा जा चुका है। क्या है सवाल, दर्ज झैल में से किस लफ्ज के बाद दाल लगाने से वो बामानी लाहेका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाहेका। यानी कि ये दाल आपको यहाँ पर इन 4 में से किसके आगे आप लगाएंगे तो आपको ये एक बामानी आपको यहाँ पर लफ्ज मिलेगा बाद में, यानी कि आखिर में लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। इंशा है, इंशा के आगे दाल लगाएंगे आप, नहीं इंशा क्या है, इंशा तो एक साबिका के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे अल्लाह के आगे इंशा लगा तो अपन क्या हो रहा है, इंशा अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशा क्या हुआ, फिर एक साबिका हुआ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अकल है। अब अकल के आगे दान लगाएंगे क्या आप, नहीं अकल के आगे दान नहीं लगाएंगे, अकल के आगे मंद लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अकलमंद हो जाएगा। उसी तरह जरूरत है, जरूरत के आगे भी दान नहीं लगाएंगे, जरूरत दान थोड़ी बोलेंगे, जरूरतमंद बोलेंगे, यानी कि मंद लगाएंगे वहां पर। तो आपको वहां पर जो है एक अमानी लायका मिलेगा। अगर यहाँ आपको सवाल में दान के बदले मंद रहता था लिखा हो तो फिर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका यहाँ पर होता था, या तो अकलमंद होता था या फिर जरूरतमंद होता था। लेकिन यहाँ पर आपको दान पूछा है, तो दान पूछा है तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, कुल दान। ठीक है, कुल की जगह पानदान भी आ सकता था, पान दान भी बोलेंगे आप, कुल दान भी बोलेंगे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर आपका सही जवाब इस क्वेश्चन नंबर 4 का, जो आपको पेपर 2 2013 में पूछा जा चुका है, उसका आपका सही जवाब होगा कुल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 5 आपके पास में जो यहाँ पर पूछा गया है वो 2025 में नवंबर के महीने में जो पेपर हुआ था टीटी का, उसमें ये पूछा जा चुका है पेपर फर्स्ट के अंदर। क्या सवाल है आपके पास में, आफत, गम, कहत और सितम, ये 4 आपके यहाँ पर लफ्ज, असल लफ्ज दिए गए। दर्ज वाला अल्फाज में कौन सा लाहेका, अब यहाँ पर लाहेका लगाना पड़ेगा। ये चारों भी लाहेके हैं, इनमें से कौन सा लाहेका आप यहाँ पर लगाएंगे इनके साथ तो आपको बामानी अल्फाज मिलेगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब आफत के साथ में बख्श लगाएंगे, गम के साथ में बख्श लगाएंगे, कहत के साथ में बख्श लगाएंगे, या सितम के साथ में बख्श लगाएंगे, या फिर बाद लगाएंगे इन चारों के साथ में। जैसे आफत बख्श हो गया, गम बख्श हो गया, कहत बख्श हो गया, सितम बख्श हो गया। यहाँ तो कुछ बामानी अल्फाज मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लगन हो गया। दूसरा बाज लगा रहे हैं, आफत बाज है ना, गम बाज, कहत बाज, सितम बाज, तो ये भी कोई बामानी अल्फाज यहाँ पर नहीं मिल रहा। दार लगाना मगर आफतदार, गमदार, सितमदार, कहतदार, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3। और यही ऑप्शन नंबर 3, जब ये तीनों गलत हो गए तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन 3 जो है वो क्या होगा, सही होगा। जदा है ना, आफत के आगे जदा लगा दो, आफत जदा हो गया, जिस पर मुसीबत आई है उसे आफत जदा बोलेंगे। गम जदा, जिस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा उसे गम जदा कहेंगे। कहत जदा, जो कहत से जूझ रहा है, जिस पर कहत आया उसको कहत जदा बोलेंगे। और सितम जदा, जिस पर जुल्म हुआ तो उसे आप कहेंगे यहाँ पर सितम जदा। यानी कि ये जदा इन चारों के आगे लगाने पर एक बामानी अल्फाज आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 6 और 7 आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इन दोनों सवाल, ये दोनों सवाल आपको टीटी का पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहले वाला जो सवाल नंबर 6 है ये 2020 में सोशल साइंस एंड स्टडीज के अंदर में पेपर 2 में पूछा गया था। दूसरा सवाल नवंबर 2025 में जो पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट, इसमें आपको ये पूछा गया है।
इस तरह ये दोनों सवाल आपको पेपर में पूछे गए हैं। सवाल क्या है, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल में लाहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या इस्तेमाल नहीं किया गया, लाहे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया। ये सवाल है आपके पास में कि दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल में लाहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। चार ऑप्शन है, कलमदान, दंदान, गुलदान, पानदान। चलिए आपको 5 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, जल्दी से सवाल नंबर 6 का सवाल का जवाब दे। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम खत्म, 5 सेकंड यहाँ पर हो चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर, इसका जवाब। अभी कलमदान, कलमदान को यहाँ से हटाया, कलम मिलेगा और कलम के आगे पर आपने दान लगा दे, कलमदान बन जाएगा। यानी कि यहाँ तो लाहिके का इस्तेमाल हुआ है, आपको नहीं पूछा है, नहीं। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ दान का लाहिके का इस्तेमाल है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह गुलदान है, गुल और उसके आखिर में आपने दान लगाया तो गुलदान बन जाए, तो ये भी लाहिका है, यहाँ पर लाहिके का इस्तेमाल है, ये भी गलत है। चौथा आपका ये भी गलत है, पान के आगे दान लगा दिया आपने, तो यहाँ भी जो है लाहिके का इस्तेमाल हुआ है। बचा कौन सा, तो बचा ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये आपका सही जवाब होगा, जो कि है दंदान। इसके अंदर में लाइके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो यह आपका सही जवाब होगा। उसी तरह सवाल नंबर 7 है आपके पास, ना वाकिफ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ना वाकिफ, ना का, ना अहल, ये तीन आपके पास में अलग अलग लफ्ज है, असल लफ्ज है। इन अल्फाज में ना क्या कहलाता है, इन अल्फाज में। ठीक है, हम इन अल्फाज में क्या देख रहे हैं, इनके आगे जो है ना देख रहे हैं। वाकिफ के आगे ना लिखा हुआ है, ना का काम के आगे ना लिखा हुआ है, अहल के आगे ना लिखा हुआ है। और सवाल में आपको वही पूछा कि ये ना क्या है। ठीक है, क्या ये मुफर्रद है, मुरक्कब है, लाहिका है और साबिका है, क्या है। सही आपने गेस किए, आपने सही क्वेश्चन है कि ये जो है ये क्या है, ये साबिका है। ना जो है यहाँ इन लफ्जों के अंदर में साबिका के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा सही जवाब होगा सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 8 यहाँ पर आपके इस वीडियो का जो आपको पेपर के अंदर में पूछा जा चुका है। ये आपका जो सवाल है ये आपको सन 2014 के अंदर में पेपर फर्स्ट के अंदर में पूछा जा चुका है। 2014 में जो टीईटी का पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें ये सवाल आपको पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, बेख्याली, बेसबाती, बेकरारी और बेताबी। ठीक है, ये इन लफ्जों के ऊपर में आप गौर करें, बेख्याली, बेसबाती, बेकरारी, बेताबी। ऐसा ही एक सवाल पीछे अपन कर चुके हैं, इन अल्फाज में किस तकरार से जाज़बियत पैदा हो रही है, या फिर किसकी तकरार से जाज़बियत, यानी कि जो यहाँ पर आपको उसके मीनिंग बदल कर आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे अल्फाज को आपको यहाँ पर पहचानना है, जिसे क्या कहेंगे। क्या उसे हुरूफ इल्लत कहेंगे, क्या इसे हुरूफ जार कहेंगे, क्या इसे साबिका कहेंगे, क्या इसे लाहिका कहेंगे। जवाब बताएं आप इसका, क्या जवाब होगा। इसमें आप देख रहे हैं बे, 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 बे। जैसे हम पिछला जो क्वेश्चन था, बेदीन हुए, बेकस हुए, तो वो सवाल और ये सवाल वैसा ही है। फर्क इतना है कि इसके अंदर में अल्फाज अलग है, लफ्ज अलग है, और वो सवाल के अंदर में लफ्ज अलग थे। ठीक है ना, तो वहां क्या जवाब लिखे थे आपने, साबिका, यानी कि ये साबिका, बे, 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 बे। यहाँ पर ये साबिके के तौर पर इनके अंदर में आ रहा है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब सही होगा, जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, साबिका। अब यहाँ पर इम्तिहान की नुक्ते नजर से मैंने एक पॉइंट लिखा है, आप लोग भी अपनी नोटबुक के अंदर में से नोट डाउन कर ले कि अगर किसी जुमले या शेर के अंदर में, जुमले या शेर में बे, बे, बा,
ना, ला, रे, हम। इन अल्फाजों पर, इन लफ्जों पर आप गौर करें। बे, बा, ना, ला, गैर और हम। इन्हें ध्यान में रखें, लिख कर रखें, याद करें। जैसे अल्फाज बार बार आते हैं लफ्ज के शुरू में। कहाँ पर? लफ्ज के शुरू में। जैसे यहाँ देखा बे, ये बे बार बार आए। अब यहाँ तो आपको ये दिए गए। अब कभी कभी आपको शेर भी कहा जाए, शेर भी आएंगे क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर में। नज़म में से, गजल में से, वहां भी आपको ये बे या फिर ला, गैर, हम ऐसे लफ्ज दिखेंगे, वहां से भी आपको सवाल आ सकता है। ठीक है ना? तो ये लफ्ज के शुरू में आते हैं तो जवाब अमूमन क्या होगा? साबिका होगा। जवाब क्या होगा यहाँ पर? साबिका होगा। या इस तरह के अगर आपको वहां पर सवाल आपको दिखा बे, बा, ना, ला, गैर, हम, तो आपने आंखें बंद करके वहां पर साबिका को टिक करके आना है। इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है। क्या है सवाल? सवाल नंबर 9। ठीक है। जब किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जोड़कर नया लफ्ज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और ये सवाल आपको होमवर्क है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में जुमला, हरूफ, लाहिका और साबिका। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सवाल अच्छे से पढ़े समझे। क्या आपको पूछा गया है जब किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जोड़कर नया लफ्ज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या जुमला कहेंगे, क्या उसे हुर्फ कहेंगे, क्या उसे साबिका कहेंगे, क्या उसे लाहिका कहेंगे, क्या कहेंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो है साबिका और लाहिका के ऊपर। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए से साबिका और लाहिका, जिसे इंग्लिश में सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहा जाता है, उसके बारे में आपको सारी बातें क्लियर कट एकदम समझ में आ चुकी होंगी। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसी के साथ प्रीवियस ईयर के सवाल भी आपको हल करके यहाँ पर बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने दोस्त और अहबाब के साथ में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी के किसी भी स्टेट के, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाएं, उन तक शेयर करें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अपने अलग और दूसरे वीडियो के अंदर में। वहाँ भी अपन दूसरी कोई नई चीज़ सीखेंगे और उसके ज़रिए से आपके मालूमात के अंदर में और इजाफा करेंगे।